completed the string functions, and after the completion of string function, that topic is complete. In today's class, we are going to discuss the next structure, that is the list. जैसे string एक sequence है, list is also a sequence, but there is a difference between string and the list. String is a homogeneous collection of the element. Each and every element is a character. But in the case of list, it is a heterogeneous. Heterogeneous means we can store same or different type of elements within a single variable, that is known as a list. So we can define that list is a heterogeneous collection of elements. List is a heterogeneous collection of elements stored within a single variable, stored within a variable. List is a heterogeneous collection of elements that is stored within a variable. एक single variable में अगर हम multiple elements को store करते हैं, that may be of the same or different type, that is known as a list. Heterogeneous का means है, heterogeneous means same, heterogeneous means same or different type, same or different type elements. सेम टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. ओके, टू डिफाइन द लिस्ट वी विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट. जैसे स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए वी विल यूज डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद इन द स्ट्रिंग पार्ट. इन द केस ऑफ द लिस्ट, इफ वी वांट टू क्रिएट अ लिस्ट, वी विल हैव टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट टू क्रिएट अ लिस्ट. अब लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मैंने एल नाम से एक लिस्ट बनाई है. विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट जो भी इसके एलिमेंट है हम इसके अंदर डालेंगे, दैट वाज सेपरेटेड बाय द कॉमा. जैसे फॉर एग्जांपल 20, 30, 3.5 अजय. सो देयर इज अ लिस्ट दैट कंटेनिंग द 4 एलिमेंट्स. उस लिस्ट का नाम एल है. 4 एलिमेंट हैं और आप देख सकते हैं 2 इसमें इंटीजर एलिमेंट हैं, एक फ्लोट एलिमेंट है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, और लास्ट वन इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. So we can say that these elements are not of the same type. ये एलिमेंट डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ इंटीजर हैं, कुछ फ्रैक्शनल है और कुछ स्ट्रिंग है. So that's why we can say that list is a heterogeneous collection of the elements. अब लिस्ट को क्रिएट करने के तरीके क्या क्या होते हैं, हम किस तरह से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं. To create the list, लिस्ट को क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, आइदर बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डायरेक्टली और बाय यूजिंग द लिस्ट फंक्शन. या तो हम लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं. जैसे सबसे पहली जो लिस्ट हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं, दैट लिस्ट इज द एम्प्टी लिस्ट. द फर्स्ट लिस्ट इज एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है. मैं एल नाम से एक एम्प्टी लिस्ट बनाना चाहता हूं, तो मैं डायरेक्टली बस यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूं, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट. सो एल बिकम अ लिस्ट दैट कंटेन नो एलिमेंट्स, इट इज द एम्प्टी लिस्ट. दूसरा तरीका है इसका, एल इक्वल टू लिस्ट फंक्शन हम कॉल कराते हैं और इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं. सो दैट इज द सेकंड मेथड टू क्रिएट द एम्प्टी लिस्ट. So empty list may be created either by using the square bracket or either by using the list function. 2 तरीके से हम empty list को create कर सकते हैं. Now if we want to create parameterized list, parameterized list का means है a list that contains some values that are known as a parameterized list. So if we want to create a parameterized list, so we can create directly with the help of the square bracket. इसके अंदर हम वैल्यूज को डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं. 20, 2.5 अजय, 7. और दूसरा तरीका है हम लिस्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं. एल इक्वल टू लिस्ट फंक्शन हमने कॉल किया और इस फंक्शन के अंदर हम इन वैल्यूज को पास कर सकते हैं आइदर विद इन द फॉर्म ऑफ द टप्पल. टप्पल और लिस्ट में डिफरेंस है. टप्पल को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द पैरेंथेसिस. ये वाले ब्रैकेट जो होते हैं इनको पैरेंथेसिस कहते हैं, और लिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट. तो अगर हम यहाँ पर टपल्स की फॉर्म में वैल्यूज को डाल दें, जैसे 10, 2.5 एंड अजय, तो इस टपल का यूज करके लिस्ट फंक्शन एक लिस्ट क्रिएट करेगा, उसके अंदर सेम वैल्यूज होंगी एंड दैट विल स्टोर्ड विद इन द
L, और L क्या हो जाएगा, एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये एक लिस्ट है 10, 20, 30, 7.5 अजय। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंडेक्स पोजीशन होती है जस्ट लाइक द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इंडेक्स पोजीशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 0, सेम वे द फर्स्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड एट 0 इंडेक्स पोजीशन, देन 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। अगर हम रिवर्स मैनर में चलते हैं, पीछे से चलते हैं, सो द इंडेक्स विल बी द नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4 and -5. So in that way we can create a list that will contain either the positive index value or the negative index value. If we want to display an item like L of 0, अगर मैं प्रिंट करा दूं L of 0 को, तो L के 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है that will be displayed. So output will be the 10. Similarly, if we use the negative index like L of -5, तो -5 पर भी कौन सी वैल्यू है, 10. So the output will be the same, either using the positive index or the negative index. That depends upon the index value, किस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू आपने स्टोर की। इसके अलावा लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं that are the heterogeneous nature, we can also store a list within another list, that is the nested list. Nested list का मीन्स है a list defined within another list. A list defined within another list is known as the nested list. For example, L equal to 10, 20, 30. इसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है वो मैंने अगेन एक लिस्ट दे दी, अजय एंड 5। तो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर से 4 एलिमेंट है, दैट इज अ 0 इंडेक्स, देन 1, देन 2 एंड देन 3। तो ये थर्ड इंडेक्स पे ये पूरी वैल्यू है, और इस थर्ड इंडेक्स के भी 0 और 1 पार्ट है। यानी अगर मैं प्रिंट कराता हूं प्रिंट L of 3, तो L की 3 वाली पोजीशन पर ये कंप्लीट लिस्ट है। सो द आउटपुट विल बी दैट कंप्लीट लिस्ट दैट कंटेन दीज 2 एलिमेंट्स अजय एंड 5। अब मैं अगर इसका भी 0 वाला पार्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूं L of 3 और यहां पर 0 दे देता हूं, तो L of 3 जो लिस्ट है उसका 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है सिर्फ वो डिस्प्ले हो जाएगा, दैट विल बी दैट नेम अजय। सिमिलरली अगर मैं L of 3 के 1 वाले पार्ट को डिस्प्ले कराता हूं, सो इट विल बी डिस्प्ले द वैल्यू 5। सो इन दैट वे वी कैन क्रिएट द नेस्टेड लिस्ट। हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। The most important thing about the list is a data type. List एक ऐसा data type है that is mutable in nature. List कैसा data type है that is mutable. Mutable means we can change its value without changing its location. So list is a mutable data type. Mutable data type means we can change the values of लिस्ट, हम लिस्ट की वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने L नाम से एक लिस्ट क्रिएट की है, इट कंटेनिंग द एलिमेंट 10, 20 एंड 30। अब मैं अगर L of 0 पर 100 स्टोर कराता हूं, तो ये 100 जो है L की 0 पोजीशन पर ओवरराइट हो जाएगा। तो अब अगर मैं प्रिंट कराता हूं L नाम की लिस्ट को, सो इट विल शो द एलिमेंट 100, 20 एंड 30। तो L की 0 पोजीशन पे जो 10 था इट विल बी रिप्लेस बाय 100। तो हमने वैल्यूज को यहां पर चेंज कर लिया, इट मींस इट इज द म्यूटेबल डेटा टाइप। इसके अलावा लिस्ट भी 2 तरह के ऑपरेटर सपोर्ट करता है, कुछ ऑपरेटर सपोर्ट करता है, कुछ फंक्शन सपोर्ट करता है। लिस्ट स्लाइस भी इसमें लाइक करता है, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।